नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है कि जनगणना के लिए भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के गैजेट नोटिफिकेशन के आने के बाद जब मैंने उसको एक सिरे से पढ़ा तो मुझे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के ऊपर अब वाकई दया भी आती है और हंसी भी आती है। मुझे दया और हंसी क्यों आ रही है, ये जब मैं एक्सरे के द्वारा इस तमाम पूरी रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आपको भी हंसी ही आएगी। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीने में पूरी हो जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डाटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल्ड डाटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का समय लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन 2028 से शुरू होगा। देश को लंबे समय तक जनगणना का इंतजार था और आखिर वो समय आ गया है कि जब प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना के संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, फील्ड वर्क की प्लानिंग तैयार की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ की जाएगी। वैसे तो जनगणना हर 10 साल बाद होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में ड्यू थी, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना का समय आया, उसके वजह से मामला टलता गया। अब जाके 2025 में शुरू हो गई। इसके वजह से अब ये जनगणना का जो सर्कल है वो भी चेंज होगा। अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035 में होगी, नहीं तो 11, 21, 31 ऐसा चल रहा था। अब इसके बाद 2025 और 25 के बाद 35 में होगी। जनगणना दुनिया में सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करवाता है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेटा माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक स्वरूप में आने लगेंगे। हिमालय और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड की प्रक्रिया राज्यों के पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। इन इलाकों में मौसम और कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए फैसला लिया गया। इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 का रेफरेंस डेटा माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि दिसंबर 2027 तक आखिरी अंतिम डेटा आएगा। इसके बाद परिसीमन का परिसीमन का प्रक्रिया चालू हो गई 2028 में। इसी में महिलाओं का 33% जो आरक्षण है वो भी तय होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को आरक्षित सीटें की तस्वीरें भी साफ हो जाएगी, बाकी परिसीमन भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस परिसीमन को लेके सरकार को बहुत केयरफुल चलना होगा, क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ये मेजर लड़ाई है। दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से उनकी जनसंख्या में उन्होंने नियंत्रण रखा, जो उत्तर भारत में नहीं रखा। इस वजह से उत्तर भारत में सीटें बढ़ सकती है, दक्षिण भारत की कम हो सकती है। और दक्षिण भारत को ये लग रहा है कि उनका जो केंद्र सरकार में जो उनका एक प्रेजेंस होता है वो कम हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने उनको भरोसा दिया कि आपकी सीटें कम नहीं होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये जुगाड़ किस फॉर्मेट में बनाता है कि वो फार्मूला डिवाइड करते हैं, वो तो जनगणना के आंकड़े के बाद लगेगा। देश में जनगणना के 2 मुख्य फेज कराई जाएंगी, हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस। इस बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल टेक्निक पे आधारित होगी। देखिएगा, यही मैंने कहा कि ज्ञानेश्वर कुमार का मजाक उड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल टेक्निक पर आधार होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, स्वगणना यानी सेल्फ इवैल्यूएशन या का विकल्प भी शामिल है। जनगणना शुरू होने के पहले जिला, तहसील और पुलिस थानों जैसे प्रशासनिक इकाइयां अपनी तैयारी कर लेती है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी होगी। जनगणना के पहले
प्रोफार्मा तैयार की जाता है जिसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली के अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार जाति और संप्रदाय के संबंधित सवाल भी शामिल होंगे। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त होंगे। उनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कैसा किया जाएगा, ये सिखाया जाएगा। डिजिटल जनगणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेनू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंसस में प्रोसेस के दौरान घर की लिस्ट तैयार की जाती है। आवासीय स्थिति, सुविधाओं पर संपत्ति के संबंधी जानकारी जमा कर ली जाती है। इस प्रक्रिया में जनगणनाकार घर घर जाके परिवार से सवाल पूछते हैं, जैसे कि घर का इस्तेमाल आवासीय वाणिज्य किस तरह से करते हैं, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, बिजली, अन्य सुविधाएं, संपत्ति का स्वामित्व, वाहनों की संख्या, ये सारा डेटा जमा किया जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जमा करना है। गणनाकार दोबारा घर जा जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और जनगणना संबंधित सवाल पूछते हैं। इस बार 30 सवाल पूछे जाएंगे। संभावना है कि जिसमें नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति, उपसंप्रदाय, परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, आवासीय स्थिति, प्रवास से जुड़े प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के सामान्य श्रेणी के सभी जातियों की जनगणना की जाएगी। इसके तहत सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे आय, शिक्षा, रोजगार का डेटा भी जमा किया जाएगा। यह डेटा सरकारी योजनाएं, आरक्षण नीतियों में बहुत जगह काम आता है। डिजिटल प्रोसेस के अलावा इस बार जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। इसके पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती थी। इस बार अन्य जातियां या उपजातियों की भी जानकारी ली जाएगी। साल 2031 के बाद पहली बार होगा जब जातीय जनगणना का हिस्सा होगी। अब इसमें डिजिटल जो फॉर्मेट है या खुद ही आप अपना बता सकते हैं, जो ऐप आएंगे उस प्रोसेस ने जनगणना के ये बात बता दी कि ये जो नौटंकी चल रही है बिहार में चुनाव आयोग की, ये बेनामी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब जनगणना ही, और जनगणना भारतीय नागरिकों की होगी, जनगणना कोई बाहर से आए हुए लोगों की तो नहीं होगी। चुनाव आयोग जो बार बार बिहार के उपलक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में ये कहता है कि हम जो ये सर्वे, इंसेंटिव सर्वे जो कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम मतदाता उसी को बनाना चाहते हैं जो भारत के नागरिक है। और भारत के नागरिक कौन है ये कौन तय करेगा? गृह मंत्रालय तय करेगा। कैसे तय होता है? कि जनगणना से तय होता है। जब जनगणना के आंकड़े और डाटा आता है, वही बताता है कि भारत में भारतीय कितने हैं, कौन भारतीय है, वो क्या कर रहे हैं। यदि जनगणना का डाटा आप डिजिटल या खुद ही अपना प्रोसेस कर सकते हैं या खुद अपना बता सकते हैं ऐप पे जाके या उनके डिजिटल फॉर्मेट में जाके, तो फिर ये सर्टिफिकेट जमा करो और सर्टिफिकेट इकट्ठा करो, ये नौटंकी किस लिए? सही मायने में ये नोटिफिकेशन ऐसे समय पे आ गया कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय में जो 21 तारीख को एफिडेविट देंगे, उस एफिडेविट के सामने ये जो आपका गृह मंत्रालय का ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है, ये जब सामने आएगा तो वो वाकई एक भद्दा मजाक लगता है लोकतंत्र के साथ। जब मैं एक्सरे में देखता हूं तब इस नोटिफिकेशन के मायने मुझे चुनाव आयोग की जो नौटंकी चल रही है उससे एक कम से कम, यदि सर्वोच्च न्यायालय ठीक से देखकर ये कहे कि जब जनगणना ऐसी हो सकती है तो फिर आप भी सेल्फ करो ना, लोग मोबाइल से ऐप कर दो, मोबाइल के दे देंगे। ये आप पीएलए और बीएलओ को क्यों रात भर बिठाते हैं डाटा अपलोड करने में? नेट भी नहीं आता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।